कहा जाता है कि पूरे भारत के आज़ादी आंदोलन में सबसे ज़्यादा आंदोलन झारखंड की भूमि पे हुआ। कहीं ना कहीं झारखंड में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक लंबी लड़ाई के लिए छात्र लोग तैयार हुए, क्योंकि यहाँ के सरकारों के साथ साथ यहाँ के तमाम छात्रों ने हर दल का साथ दिया और इस दल के दलदल में वो लगातार केवल फंसते गए और इसीलिए आज दुर्गति ये हो गया कि 26 साल का झारखंड में एक भी परीक्षा बिना विवाद का नहीं हो। कहा जाता है कि झारखंड और भारत युवाओं का देश और राज्य है। 65% आबादी यूथ का है। धरती अब्बा बिरसा मुंडा भी सोचते होंगे, विनोद बिहारी महतो भी, शक्तिनाथ महतो भी सोचते होंगे, क्या हम इस कल्पना के लिए झारखंड लिए थे? तो मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि आप बात कीजिए। ये देखिए, ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है जहां राष्ट्रीय गान हो रहे हैं, जय झारखंड के नारे लग रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जिनकी प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई जयपाल सिंह की, उनके नाम के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और ये विशुद्ध रूप से छात्र हैं जो आज यहाँ पर आंदोलनरत है। झारखंड के वीर गाथा को यहाँ पर नारों के जरिए बताने की कोशिश हो रही है और याद कर रहे हैं छात्र कि हम जिस झारखंड से आते हैं उस झारखंड से कई वीर शहीद रहे हैं जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी। तो वहीं दूसरा नारा जेपीएससी के खिलाफ भी लग रहा है और जेपीएससी के खिलाफ का ये पूरा आंदोलन जो है, वो मंच जो है वो सच कर तैयार है। 7 दिनों से छात्र इसी तरह से आंदोलनरत हैं, 7वां दिन है और इसकी तस्वीर जो है वो दिखाते हैं कि छात्रों के आंदोलन का 7वां दिन है। कहाँ से आए? हम तो हजारीबाग से आए हुए हैं। हजारीबाग से आए? आप अकेले आए कि हजारीबाग से बहुत छात्र आए? हजारीबाग से हम लोग शुरुआती दिनों में लगभग 350 की संख्या में छात्र लोग आए हुए थे। और आपको बताना चाहेंगे कि जैसा पता होगा कि जिस दिन हम लोग का आंदोलन था, हम लोगों का 4 बसों को वहाँ से आने नहीं दिया गया, प्रशासन रोक ली थी। लेकिन फिर भी हम लोग अलग अलग माध्यम से हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे और उसके बाद इस आंदोलन में शामिल हुए। आज हजारीबाग, चूँकि हजारीबाग में केवल हजारीबाग ज़िला नहीं, कोडरमा, चतरा और अन्य ज़िले के भी छात्र वहाँ रहते हैं, इसीलिए बड़ी संख्या में हम लोग शामिल हुए और आज इस धरना स्थल में भी हम लोग लगातार यहाँ पे डटे हुए हैं। यहीं पे सोना उठना सारा? अभी जस्ट हम लोग फ्रेश होकर के नहा धो करके नाश्ता किए हैं। तो हम लोग का नाश्ता क्या किया? कुछ लोग आए थे, उन्होंने केला और सेब दे करके वो गए थे, बस वही एक केला और एक सेब खाए हैं अभी हम लोग यहाँ पे। अपने तरफ से कोई व्यवस्था नहीं? अपने तरफ से हम लोग ऐसा करें, अभी प्रदर्शन को लेकर कोई व्यवस्था नहीं। जो जैसे दिल्ली में जंतर मंतर की तस्वीर थी वैसा तो यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि वैसी व्यवस्था यहाँ पर हो जाए छात्रों के लिए? हम लोग तो लगातार ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक अगर स्टेट है हमारा, तो इस स्टेट में एटलीस्ट हम लोग को प्रदर्शन करने का जो मुहैया कराना चाहिए, जो बेसिक नीड्स है स्टूडेंट्स का, उनको पूरा करना चाहिए। लेकिन वो शासन सरकार के तरफ से नहीं, बल्कि जो यहाँ आम पब्लिक हैं वो देख रहे हैं कि छात्र का मांग जेन्युइन है। वो लोग किसी राजनीतिक दल से किसी तरह का कोई जुड़े हुए नहीं है या फिर उनका कोई भागीदारी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं झारखंड में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक लंबी लड़ाई के लिए छात्र लोग तैयार हुए हैं। पहली बार ऐसा झारखंड हो रहा है और ये कहीं ना कहीं ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ के सरकारों के साथ साथ यहाँ के तमाम छात्रों ने हर दल का साथ दिया और इस दल के दलदल में वो लगातार केवल फंसते गए और इसीलिए आज दुर्गति ये हो गया कि 26 साल का झारखंड में एक भी परीक्षा बिना विवाद का नहीं हो पाया। दल का दलदल, बड़ी बात आपने कही। बिल्कुल, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे झारखंड में छात्रों के साथ ऐसा हो गया कि वो किसी खास दल को अगर जुड़ गए या फिर उनकी भागीदारी या किसी तरह से वो विचार से प्रभावित होते हैं, तो वो अपना जो जनवादी जो बेसिक जो मुद्दे हैं उनको लेकर के भी उनके खिलाफ बात नहीं करते हैं। नहीं तो जो अन्य जो पार्टियां हैं वो क्या करती हैं, लगातार आंदोलन करवाती हैं, लेकिन वो अपना राजनीतिक रोटी सेक लेती हैं और इसका यही परिणाम है कि लगातार झारखंड में बहुत आंदोलन हुआ है। कहा जाता है कि पूरे भारत के आज़ादी आंदोलन में सबसे ज़्यादा आंदोलन झारखंड की भूमि पे हुआ। झारखंड का जन्म ही आंदोलन से हुआ। इससे पहले बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू ने कितने आंदोलन किए। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ, आज़ादी के लिए आंदोलन हुआ, उसके बाद फिर अलग झारखंड के लिए आंदोलन हुआ, एक और आंदोलन। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए और ये आंदोलन इसीलिए भी ज़रूरत पड़ गया क्योंकि हम लोगों ने जो कल मांग पत्र आप लोगों को दिखाया वो 2 पन्नों का मांग पत्र है। अगर ये मैं बताना चाहता हूँ कि वो मांग पत्र और बड़ा होता, ये मांग पत्र केवल मांग पत्र नहीं, ये दिखाता है कि सरकारों ने आज तक क्या क्या काम किया। उनकी नाकामयाबी है कि हमारा जो मांग है वो इतना बढ़ गया, क्योंकि हमारी मांग कम होती जब हमारे जो मांग थे उनको पहले हल कर दिया गया था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार कोई भी आए, कोई भी पार्टी है, आज तक लगातार छात्रों का केवल राजनीतिक लाभ उठाया गया और इसीलिए आज दरोगा, कर्मचारी से लेकर के अधिकारी की जो परीक्षा है
उसमें भी जो धांधलियाँ हो रही हैं उसमें स्पष्ट रूप से राजनीतिक दलों की भागीदारी के कारण ही आज हमारा झारखंड पूरी तरह से बर्बाद हो गया। कहा जाता है कि झारखंड और भारत युवाओं का देश और राज्य है। 65% आबादी यूथ का है। जो यूथ यहाँ का संसाधन होना चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए था, आज वो यहाँ का लायबिलिटी बन गया, बोझ बन गए हम लोग। हाँ, एक तरह से बोझ ही कहेंगे। जब नौकरी नहीं रहेगी यूथ के पास तो फिर वो बोझ ही है सरकार पर। ना टैक्स दे पाएगी नौकरी के माध्यम से, ना आप कुछ खरीदारी कर सकते क्योंकि पैसे हैं नहीं आपके पास। तो जो टैक्स सरकार को मिलने चाहिए यूथ से वो दे नहीं पा रही है, और लाभ जो है वो ज़रूर सरकार का थोड़ा बहुत ही लाभ लेकिन वो ले रही है, चाहे वो स्टडीज़ के माध्यम से हो, राशन कार्ड हो, तमाम तरह की चीज़ें। हम लोग केवल आज झारखंड बनने के बाद से छात्र नौजवान एक सबसे बड़ा काम में आए हैं कि वो राजनीतिक दलों का झंडा ढोने का काम आया। अगर छात्र नौजवान सही मायने में जाग गए होते तो ये दुर्दशा नहीं होता कि किसी दल पे भरोसा नहीं होता। तो आज तो किसी का झंडा, किसी पार्टी का झंडा यहाँ पर नहीं ढोया जा रहा है। भारत का तिरंगा जो है वो लहराया जा रहा है, राष्ट्रीय गान गाया जा रहा है। ये क्या एक अपील जो है आज आप ऑन कैमरा हेमंत सोरेन से करेंगे, क्योंकि इस्तीफे की भी मांग आप लोग कर चुके हैं कि आप मांगे नहीं पूरी करते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। जो दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर दिखी उससे डर तो है ज़रूर बना हुआ, तो क्या लग रहा है झारखंड भी ऐसा कुछ हो सकता है झारखंड में? क्योंकि छात्र बड़े ही शालीनता के साथ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस भी उतनी बर्बर नहीं है क्योंकि छात्र भी है, आक्रोशित नहीं हो रहे। तो क्या एक अपील जो है वो करेंगे? हमारा यही अपील है सरकार से कि हम तमाम छात्र भी झारखंड के छात्र हैं, झारखंडी छात्र हैं, आप ही के बच्चे हैं। और ये हम किसी सरकार का विरोध करने नहीं आए हैं, ये सिस्टम का विरोध है। क्योंकि हम तमाम छात्र सरकारों के मारे नहीं हैं, हम लोग सिस्टम के मारे हैं। जो आज 26 सालों में हमारा यहाँ का स्थिति ऐसा हो गया कि छात्र आज बेरोजगारी के चरम सीमा पे हैं। और ये जो लगातार घटनाएँ घट रही है समाज में, जो गलत जो माहौल बन गया है, ये कहीं ना कहीं बेरोजगार युवाओं को कहीं देन है। तो मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि आप बात कीजिए, हमारा दुख, हमारा क्या समस्या है उसको सुनिए। क्योंकि आप सुनेंगे, समझेंगे, तभी तो हम लोग जो आगे की लड़ाई है या फिर हमारा जो समस्या है उसका समाधान होगा। आप बात ही नहीं करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मजबूर होकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये आंदोलन क्या होगा, नहीं होगा, कल भूख हड़ताल होगा, फिर प्रदर्शन होगा। तो इतनी दूरी जाने से बेहतर है कि सरकार संवाद करे। और हम पढ़े लिखे छात्र हैं, यहाँ पे JPSC, JSSC कर्मचारी से लेकर के अधिकारी की तैयारी करने वाले छात्र बैठे हुए हैं। तो अपील यही है, कि सरकार संवाद करें। और हम लोग सरकार से यही संवाद करना चाहते हैं। हमारा कोई बहुत डिमांड नहीं है, आप बात कीजिए। हम कोई अलग से नहीं मांग कर रहे हैं। हमारा मांग है कि फेयर तरीके से परीक्षाएं हों। जिन्होंने गलतियां की हैं, जो पेपर लीक में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को सज़ा दिया जाए। और साथ ही साथ आने वाली जो नियुक्तियां हैं वो फ्रेश तरीके से सही से हो। बस यही सरकार से अपील है। दिल्ली का जंतर मंतर न बनने दिया जाए, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम को। छात्र यही अपील करते हैं ना? जी, यही अपील कर रहे हैं कि हम जितने भी छात्र हैं और जितने भी झारखंड सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, वह मांग हम लोग को स्वीकार किया जाए। क्योंकि हम ही लोग हैं जो इस झारखंड सरकार को मतदान दे करके बनाए हैं, और यह सरकार हम ही लोग को शोषण कर रही है। और कहीं ना कहीं हम लोग बहुत दिन से पीड़ित हैं। 2019 में JMM की सरकार बनी है, और 2019 से देखिए हम लोग को कभी कभी लगता है कि हम लोग पढ़ लिख करके बहुत गलत किए हैं, एहसास होने लगता है। गलत किया? क्योंकि जिस तरह से बार बार झारखंड सरकार ने पेपरबाजी करता है कि 2 महीने के अंदर दरोगा की वैकेंसी आने वाली है। ये 2019 से ही हुआ कि उससे पहले से भी है? 2019 से ही। देखिए, जो सरकार रहती है वर्तमान में, वही सरकार से सवाल किया जाता है। हाँ। जिम्मेदार होता है। बात तो है कि जो सरकार है उसी से सवाल होगा। अब सरकार अभी वर्तमान समय में हेमंत सोरेन की सरकार है, तो रघुवर काल के हम बात करें, अभी वर्तमान समय में बात करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ पेपरबाजी करते रहते हैं कि वो 2 महीना में वैकेंसी आ जाएगी, 4 महीना में वैकेंसी आ जाएगी, और वैकेंसी देते नहीं है। इस तरह वो 2019 से कर रहे हैं, और 2026 ख़त्म होने के कगार पर आ गया है। इसीलिए हम झारखंड सरकार से कहते हैं, और तमाम जितने प्रकार की भी नियुक्तियाँ हुई, जैसे JSSC CGL हो गया, PGT का टीचर हो गया, फिर JPSC हो गया, सभी में भ्रष्टाचार है। सभी में इतना भ्रष्टाचार है जो कल्पना नहीं कर सकते हैं। और धरती अब्बा बिरसा मुंडा भी सोचते होंगे, विनोद बिहारी महतो भी, शक्तिनाथ महतो भी सोचते होंगे, क्या हम इस कल्पना के लिए झारखंड लिए थे?
उन लोग को भी अफसोस होता होगा कि हम लोग झारखंड के लिए क्यों लड़ें जब हमारा झारखंडियों का ही हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। उन लोग बेचारा स्वर्गवास भी जा करके अपना इतना प्रताड़ित होते होंगे ना, शोषित होते होंगे कि दुख होता, जिसके लिए इतना लड़े, जिस झारखंड का कल्पना किए थे, परिकल्पना किए थे, वह झारखंड 25 या 26 साल हो जाने के बाद भी नहीं बन पाया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मेघनाथ कुमार है। कहाँ से? हम हजारीबाग से हैं, बरही से। क्या अपील करेंगे? चूँकि सवाल सरकार से कर रहे हैं तो अपील भी सरकार से ही करनी होगी कि दिल्ली का जंतर मंतर जैसा हाल ना हो, ऐसा कुछ अपील रहेगा आपके सरकार? देखिए, हम तो झारखंड सरकार से निवेदन करेंगे कि दिल्ली का जंतर मंतर ना बनने दिया जाए। अगर हम लोगों को मांग नहीं मानी गई तो दिल्ली का जंतर मंतर तो बनेगा ही, क्योंकि हम लोग प्रताड़ित हैं, शोषित हैं। और हम झारखंड सरकार से कहना चाहते हैं, कोई हम लोग गैर नहीं है, अपने ही हैं, आपका अपने ही हैं। अगर हम लोगों के लिए आप काम कर देंगे तो आपका चरण चूम लेंगे, हम लोग चरण स्पर्श हो जाएंगे, ठीक है। और बात रही कि आप जितने भी विलम्ब वैकेंसियाँ हैं, जैसे झारखंड प्रदेश में झारखंड पुलिस की बहाली लगभग 11 साल से नहीं दिया गया, और झारखंड का सबसे अगर बेस होता है प्रशासनिक कानून व्यवस्था का सुदृढ़ बनाने में, तो झारखंड पुलिस का अहम योगदान होता है। आप सुनते भी होंगे कि आइंदा पर डे मर्डर हो रहा है, तो क्या हो रहा है, तो ज़मीन जायदाद में आप सुने होंगे कोडरमा के विधायक नीरा यादव का बॉडीगार्ड का भी ज़मीन विवाद में मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठता है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठता है कि यहाँ पुलिस कांस्टेबल दरोगा की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि बहाली 11 साल से झारखंड पुलिस का बहाली नहीं दिया है, 8 साल से झारखंड दरोगा की बहाली नहीं दिया है, तो कमी है। और मर्डर की संख्या बढ़ रही है, अपराध की संख्या बढ़ रही है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं झारखंड सरकार से कि जितना भी विलम्ब वैकेंसियाँ हैं, जैसे झारखंड पुलिस हो गया, झारखंड दरोगा हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, IRB हो गया, इस सब का वैकेंसी जो अविलंब नोटिफिकेशन जारी किया जाए और 6 महीना के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट किया जाए। और हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ JSSC CGL में, और JSSC CGL में आपने CID का जांच बिठाए, CID का जांच बिठाए, लेकिन वह CID ने इतना शिद्दत से जांच किया कि अभय तिवारी को सेकेंड टॉपर को नहीं पकड़ पाया, तो 100% लिपापोती किया है CID। इसलिए हम सवाल करते हैं कि उस CGL के परीक्षा में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है, और इसका हम सभी छात्र ने प्रूफ भी दिया है झारखंड सरकार को। वह अविलंब रद्द करने का काम किया जाए, और 14 JPSC जो लिए हैं अविलंब रद्द। तो आपकी मांगे हुई जो आपने मांगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये छात्रों की मांग है, सरकार से अपील है कि दिल्ली का जंतर मंतर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम को न बनने दिया जाए, क्योंकि छात्र परेशान हैं और इस परेशानी में छात्रों के लिए समाधान सिर्फ सरकार है। सवाल भी सरकार से है और समाधान भी सरकार से ही है। तो इस अपील के साथ प्रभात खबर भी लेता है अलविदा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सहयोगी कपिल के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।